नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस 12th वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि अपने देश के लाखों करोड़ों लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई अलग-अलग विषयों पे सिंपल सरल भाषा में समझाना। खास करके उन विषयों में जहां पे हमें लगता है उनके मन में कोई डर, कोई भय, कोई शंका, कोई डाउट है और वो हमारी प्रयास है कि हम अपनी वीडियो के द्वारा उन सारी चीजों को दूर करें ताकि जो व्यक्ति निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ये उसका पैसा है और जो भी वो इन्वेस्ट करे, जहां भी करे, अपने समझ से करे, हर चीज को समझते हुए करे, अपने कॉन्फिडेंस और अपने कन्विक्शन के साथ करे, ताकि वो निर्णय उसके लिए सही हो और लाभदायक हो। इस वीडियो में हम आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। मेरे विचार से इक्विटी हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हर व्यक्ति को पैसा लगना ही चाहिए। लेकिन अगर हम अपने देश के डेटा को देखें तो बहुत ही अच्छा नहीं है। लगभग 5% के आसपास इंडियन हाउस होल्ड का पैसा इक्विटी में है और अगर हम पूरे एसेट्स ले लें तो उसमें लगभग 10% से भी कम, शायद 7-8% लोगों का पैसा जो है वो आपको इक्विटी में है। अगर हम एनएसई का भी डेटा लेते हैं तो लगभग शायद 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी में। अब ये वजह क्या है? शायद पैसा खोने का डर है, शायद उनके मन में ये बैठा हुआ है कि इक्विटी यंग लोगों के लिए है, अमीरों के लिए है या जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके लिए है, या वो आए दिन बाजार में देखते रहते हैं या न्यूज पढ़ते रहते हैं कि कभी दाम ऊपर हो गया स्टॉक का या नीचे हो गया, हालात अच्छे हो गए, बुरे हो गए, और ये सारी चीजें शायद उनके मन में कोई डर, कोई भय या कोई शंका पैदा करती है। तो हमारा वीडियो जो है, आने वाले 2-3 वीडियोस में हम इसी इक्विटी के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला हमारा जो वीडियो है वो ये है कि इक्विटी हर व्यक्ति को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए जानना पहले बहुत जरूरी है। पहले तो हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझें। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन का हर सेकंड कंज्यूमर है। जीवन के पहली सांस से लेकर हम अंतिम सांस तक कंज्यूमर है। हर सेकंड हम कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते हैं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूं या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त भी आप देख लीजिए कितनी चीजों को आप यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, अभी मेरे सामने लैपटॉप है जिसपे मैं यूज कर रहा हूं, मेरे चेहरे पे चश्मा है, शर्ट है, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं। तो आप लोग भी देख सकते हैं आप लोग कितने सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। इंटरनेट को मैं यूज कर रहा हूं। रात को जब हम सो रहे होते हैं, उस वक्त जब हमें लगता है कि हम शायद कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस वक्त भी हम कितनी चीजों को उपयोग करते हैं। तो पहली चीज जो कि सच्चाई है, हम में से हर व्यक्ति कंज्यूमर है, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज का। दूसरी सच्चाई जो है वो ये है, हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी जिंदगी उसकी हो। जब मैं ये बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी जिंदगी की बात करता हूं तो क्या इसका मतलब है? अगर कभी लोग सोचते थे कि उसके पास स्कूटर हो तो फिर उसके बाद वो सोचते थे उनके पास कार हो, फिर कार में चलिए कोई छोटी गाड़ी थी, अब आप वो सोचते हैं बड़ी गाड़ी हो। तो इसी तरह से अब अगर आप अपने जीवन में देखिए तो हम लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान और बेहतर से बेहतर सामान। यानी दो चीजें बहुत स्पष्ट है हम सबके लाइफ में। एक, हम सब कंज्यूमर एवरी सेकंड है टिल डेथ, और दूसरी चीज, हम में से सभी की इच्छाएं और जरूरत बढ़ ही रही है। अब ये जो इच्छाएं और जरूरत बढ़ रही है वो किस चीज की बढ़ रही है? कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई प्रोडक्ट की। और इन्हें बनाता कौन है? कोई ना कोई कंपनी। यानी हमारी इच्छाएं और जरूरत की वजह से ही ये सारी चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं, और हमारे डिमांड की वजह से, जो कि हम सब कंज्यूमर हैं, उसी की वजह से वो सामान बाजार में बिक भी रही है, हम खरीद रहे हैं। और चूंकि हम और आप खरीद रहे हैं उन सामानों को, तो उस कंपनी को सेल्स बढ़ रही है, उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपका पैसा उसी कंपनी के इक्विटी स्टॉक में लगा हो तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा।
यानी आपके पैसे की बढ़ोतरी की होगी। अब हम सब कंज्यूमर तो हैं और हर चीज कोई ना कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्वेस्टर क्यों नहीं है उस इक्विटी स्टॉक में या इस इक्विटी में? क्या हर चीज हमें रोक रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने से? तो हमें थोड़ा सा ये चीज सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी वजह में हम जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको दूर करेंगे। तो पहली चीज होगी, इक्विटी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एक और नजरिए से हम इसको देखते हैं। हम सब जानते हैं महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब बड़ा सिंपल से है कि आज जो चीज आप जिस दाम में ले रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद आप उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। अब गाड़ी के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कंपोनेंट्स यूज होते हैं। अगर मान लीजिए उन रॉ मटेरियल उन कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? गाड़ी का प्राइस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो सारे जो प्राइस गाड़ी के बनाने में लग रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देती हैं। अब अगर मैं कुछ साल बाद अगर गाड़ी खरीदूंगा तो आज जो कीमत है उसमें नहीं खरीदूंगा, उससे ज्यादा वाली कीमत में खरीदूंगा। और ये सब हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसा होता है। यानी मुझे भविष्य में ज्यादा पैसे की जरूरत होगी कोई ना कोई सामान को खरीदने की। लेकिन चूंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, क्योंकि कंपनी ने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी उसी ढंग से रखी हुई है, तो क्या होगा? उसके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। यानी अगर आपने उसी गाड़ी की कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं या आपका पैसा उस गाड़ी के कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो आपके पैसे की भी बढ़ोतरी होगी। तो जहां हम एक तरफ महंगाई से परेशान रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक रास्ता भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जीवन तो अपनी जीनी ही है। महंगाई, जो कि हमारे 11th वीडियो में मैंने बताया है आपको, इन्फ्लेशन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब तक कंज्यूमरिज्म रहेगा इस दुनिया में, जब तक लोग सामान खरीदेंगे, जब तक डिमांड रहेगा और जब तक डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहेगा, तो इन्फ्लेशन रहेगा ही। तो इन्फ्लेशन एक सच्चाई है, ये जो हम सबको समझना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई से हमने डरना नहीं है, भागना नहीं है, उससे सामना करना है। और उसे सामने करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आपका पैसा बढ़े। और आपका पैसा कहां बढ़ेगा? तो इक्विटी में बढ़ेगा, क्योंकि इक्विटी जो है एक ग्रोथ एसेट है। ग्रोथ मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे जीवन का एसेंस ही ग्रोथ है। हम सब अपने जीवन में बेहतर जिंदगी चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर सामान चाहते हैं, यानी हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज चाहते हैं। और ये ग्रोथ हमें कहां से आ रहा है? कोई ना कोई सामान से आ रहा है। तो जब ये सच्चाई है, तो ये हमें समझना चाहिए कि ग्रोथ एसेट में मेरा पैसा निवेश होना चाहिए, क्योंकि मैं जीवन तो ग्रोथ चाहता हूं, लेकिन मैं पैसे की जहां वृद्धि की बात आती है तो फिर मैं डर जाता हूं और पीछे हट जाता हूं। तो ये बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ही होना चाहिए। अगर आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का अगर रिटर्न देखें, तो आप पाएंगे जितनी अच्छी कंपनीज हैं सबके अच्छे रिटर्न आए, यानी सबके स्टॉक प्राइसेस बढ़े। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो वहां पे भी बढ़ा है, यानी लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न दिया है। अभी बहुत सारे लोग के मन में आता होगा, चलो ये तो हिस्टोरिकल रिटर्न की आप बात कर रहे हो कि पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, क्या भविष्य तय होगा? मेरा अपना मानना है कि भविष्य इससे ज्यादा अच्छा होगा, और मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूं साथ। अगर मैं अपने ग्रैंडफादर जनरेशन का अपने फादर के जनरेशन से तुलना करूं, तो मैं देखूंगा कि हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में न तो इच्छाएं उतनी थी, न जरूरतें उतनी थी, और न ही उतने सामान उपलब्ध थे। और अगर आप देखिए तो इंडस्ट्रीज और कंपनीज भी नहीं थी उतनी। हमारे के फादर टाइम में ज्यादा था। अगर मैं अपने टाइम से अपने फादर के टाइम का अगर तुलना करूं, तो मैं देखता हूं कि फिर बढ़ गए हैं, इच्छाएं जरूरत बढ़ी हैं, और उसी हिसाब से आपकी
सामान भी बढ़े हैं, कंपनीज और इंडस्ट्रीज भी बढ़े हैं। और अब मैं अगर अगले जनरेशन की देखूं, अपने बच्चों के जनरेशन से अपने को तुलना करूं, तो मैं एक चीज पाता हूं कि उनकी इच्छाएं जो मुझसे बहुत ज्यादा है। यानी इच्छाएं जो जब तक बढ़ती रहेंगी तो सामान या सर्विसेज आएंगे ही, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जाएंगे ही। यानी कि अगर आपका पैसा अच्छी कंपनी में लगा हुआ है या अच्छे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, तो आपके पैसे की वृद्धि होगी। तो ये अगर कोई सोचे कि चलो ये तो हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत अच्छा आया है, भविष्य क्या ऐसा ही होगा, तो विश्वास मानिए भविष्य अच्छा होगा ही। दूसरा नजरिया मैं ये भी देखता हूं कि आज से 20 साल पहले में आपको डेट में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता था, डबल डिजिट रिटर्न मिलता था। लेकिन अगर आप हर 10 साल के अंतरकाल में देखिए, 80 से 90 का दशक, 90 से 2000 का और अब तक का देखिए, तो आपका डेट में रिटर्न कम ही हो रहा है। महंगाई आपकी उतनी ही है या महंगाई बढ़ भी सकती है। तो आपके पास अब रास्ता क्या बचा है? और बड़े आश्चर्य की बात है, हम उस चीज पे भरोसा नहीं करते हैं जो हमारे जीवन या हमारी इच्छाएं या जरूरत से ही शुरुआत होती है, जिसकी जो कि इक्विटी है। यानी कि मेरा पैसा इक्विटी में होना ही चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको बताया कि इक्विटी में क्यों लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा कि डेटा के हिसाब से अभी भी बहुत कम लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मन में बहुत सारे शंकाएं हैं, डर है, खोने का डर है। हम अपने अगले वीडियोस में ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि कितना करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या रिस्क है इक्विटी में, और इससे आपके इक्विटी के बारे में आपकी समझ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि अपने देश के करोड़ों लोग की आर्थिक समृद्धि हो, वो अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जिए, अपना भविष्य सुखमय बनाए, पैसे की वजह से उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो हम चाहेंगे हमेशा कि लोग अपने समझ के हिसाब से, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को बस किसी के बोलने पे अगर आप करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। जिस तरह से आप बाकी सामान खरीदते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, जब तक वो आपको पसंद ना जाए या जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हाँ ये आपके लिए लाभदायक है या आपके लिए हितकर है, मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट भी आप उसी ढंग से करिए। समझिए उस चीज को, आपकी अपनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आपकी अपनी कन्विक्शन हो चाहिए, और तब आप वो निर्णय लीजिए। तो आप हमारे अगले वीडियो में हमसे फिर से मिलिए और हम इसके बारे में, इक्विटी के बारे में और आपको बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो के बारे में बताइए, उनसे शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इक्विटी के बारे में और भी ज्यादा विस्तृत बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब आपसे।